नमस्ते बच्चों। हमने पहली क्लास में इसके आगे वाले वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 पाठ का नाम है भरत और इसके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। इसका प्रकार है एकांकी। इसका भाग 1 अपने ने पहले वीडियो में दिखाया था। अभी ये भाग 2 आधा पाठ बाकी था, वो अभी मैं चलाने जा रही हूँ। अपनी अपनी किताब का पन्ना 38 निकालो, 38। जिसके पास किताब नहीं है वो सिर्फ मेरे तरफ ध्यान रखेगा तो भी आपको पाठ में समझ आ जाएगी। एक बच्चा आश्रम में रहता है और वह एक सिंह के बच्चे को जबरदस्ती खेलने के लिए उठा के आ जाता है। तभी वहाँ 2 तपस्विनियाँ उन्हें बहुत समझाती है कि भाई तू इसको छोड़ दे, हम तुझे बड़े बड़े दूसरे खिलौने देंगे। तो वह बालक सिंह के बच्चे को बोलता है कि तेरा मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। इधर तपस्विनी को डर है कि अगर इसकी माँ सिंहनी आ गई तो तेरे पे हमला कर देगी। फिर भी वह बालक मानता नहीं है। तभी तपस्विनी इधर उधर देखती है तो राजा दुष्यंत झाड़ के पीछे खड़े होकर यह सब दृश्य देखते हैं और फिर वह बालक को समझाने के लिए आते हैं। और इस महात्मा के समझाने से बालक सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। हे बड़भागी, हे बड़े भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है। यह बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, ये कोई ऋषि की संतान नहीं है। दुष्यंत कहता है सत्य है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि सत्य बात है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। इसके जो पराक्रम है, इसकी साहस भरी बातें हैं, इसकी जो बात करने का जो तरीका है, उसपे से यह प्रतीत होता है कि यह बालक कोई ऋषि कुमार नहीं है, ऋषि कुमार लगता नहीं है। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था, लेकिन मैंने इसको तपोवन में रहते हुए देखा, इसीलिए मुझे लगा कि एक ऋषि पुत्र है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से वह दुष्यंत राजा बच्चे की हथेली को अपनी हथेली में लेता है और फिर अपने आप से कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। मुझे इस बच्चे के हथेली को छूने से मुझे कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। खाली हथेली छूने से, हथेली को स्पर्श करने से मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है। तो जिस व्यक्ति का यह बच्चा होगा, जिसका यह पुत्र होगा, वह बड़ा भाग्य वाला होगा। उसे कितना, जब उसको गोदी में लेता होगा, उसे खिलाता होगा, तो उसे कितना हर्ष, कितना आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दोनों तपस्विनी एक दूसरे के सामने देखते हैं। तपस्विनी और आश्चर्य करते हुए करती है, दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत राजा पूछते हैं कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है राजा दुष्यंत से कि इस बालक का चेहरा और आपका चेहरा, सूरत यानी चेहरा, आपका सूरत और इसकी सूरत, दोनों की सूरत एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। यह तुम्हें पहचानता नहीं है, फिर भी हम कब से इसे समझा रहे हैं कि भाई इसको छोड़ दे। बच्चे को समझा रहे कि हम आपको खिलौने देंगे दूसरे और इस बच्चे को तू छोड़ दे, लेकिन बच्चा ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बातों की अनसुनी कर दी। जबकि आपने एक बार ही इसे समझाया और उसने तुरंत आपकी
की बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाता है। दुष्यंत राजा बच्चे को गोद में उठाता है। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? इसके पिता कौन है? यह कहाँ से आया है और किस वंश का है? किस कुल वंश यानी कुल कौन से कुल का यह बच्चा है? दूसरी तपस्विनी कहती है यह पुरुवंशी है। यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी पुरु के राजा के कुल का, पुरु नाम के जो बहुत महान राजा थे उनके कुल का यह बच्चा है दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत मन ही मन बोलते हैं कि इसीलिए ये बच्चे की सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, बच्चे को गोद में से नीचे उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। पूर्ववंशियों की यह परंपरा है, यह रीति है कि वो लोग राजा होते हैं और वह महल में रहकर, बड़े बड़े महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पृथ्वीवासियों की रक्षा करते हैं, उनकी पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। जब यह राजा वृद्ध हो जाते, उनमें वृद्धावस्था आती है, तब वह वन में जंगल में जाते हैं और जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में, जो लोग बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हैं, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों के वश में किया जितेंद्रिय, और उस तपस्वियों के आश्रम में जाते हैं, वहाँ बड़े पेड़ के नीचे कुटी यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और तप करते हैं, बनाकर रहते हैं और वह वहाँ पे तप करते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? यह बालक बड़ा शक्तिशाली है, देवता जैसी इसमें शक्ति है। देवता यानी भगवान ने इसमें इतनी सारी शक्ति रखी है और लीडर भी इतना है। यह साधारण बालक नहीं है, यह असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस तरह हो सकता है? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। एक तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत से कहती है कि हे परदेसी, हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं, पर तेरा ये जो संदेह है, तेरा जो ये वहम है, तब मिट जाएगा जब इस बालक की माँ कौन है यह तुझे पता चलेगा। कि इस बालक की माँ एक इसकी नानी, माँ की माँ मेनका नाम की अप्सरा की बेटी है। यानी ये बच्चे की नानी थी, वो मेनका नाम था उसका, वह एक अप्सरा थी और उसकी बेटी का यह बेटा है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। उसी के प्रताप से यह बच्चा देव पितर यानी कि देव और पूर्वज से इसका जन्म यहाँ तपोवन यानी वन में हुआ है। दुष्यंत मन में सोचते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। दुष्यंत को और आशा बढ़ी इसके बारे में जानने की, और वह आनंद की बात, तुमने बहुत कुछ आनंद की बात सुनाई, अब आप मुझे और आगे इसके बारे में सुनाओ। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? राजा दुष्यंत ने पूछा कि इसकी माता है वह किस राजर्षि यानी किस राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मेनन है।
तपस्विनी क्या कहती है कि जिस पुरुष ने अपनी पत्नी का कुछ भी अपराध न होते हुए भी उसे छोड़ दी है यानी उसको त्याग दी है और उसका नाम लेना मैं चाहती नहीं हूँ। दुष्यंत स्वयं से, दुष्यंत को लगता है कि ये तो मेरी कहानी हो ऐसा लग रहा है, इसीलिए वह यह कथा तो मुझ पर लगती है। राजा दुष्यंत कहता है कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, यानी मेरे पे मेरी कहानी जैसी यह कहानी है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? दुष्यंत पूछता है कि भला इस लड़के की माँ का नाम तो मैं पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। तब तक वह पहली तपस्विनी कुटिया में मोर लेने गई थी, वह मोर लेकर आ गई। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन यह संकुत लावण्य दे। हे तपस्विनी, हे सर्वदमन यानी सर्व पर दमन करने वाला बच्चे को क्या कहती है कि हे सर्वदमन यह शंकु लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य देख ये पक्षी कितना सुंदर है, ये पक्षी की सुंदरता को तू देख। बालक बड़े चाव से देखता है। कहा है शकुंतला मेरी माता, बच्चे को पता है मेरी माँ का नाम शकुंतला है, इसीलिए वह बोलता है कि यह कहाँ है शकुंतला, मेरी माता कहाँ है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, दूसरी तपस्विनी कहती है यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, हमने तेरी माता का नाम नहीं देखा, नहीं लिया है, तुम इस नाम तुम्हारी माता के नाम से तुम धोखा खा गए हो। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, हमने तो तुझे यह कहा था कि ये मिट्टी के मोर को तू देख, मोर की सुंदरता को देख। दुष्यंत को पता चल जाता है स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। वह मन में सोचता है कि मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला है, हो सकता है इस बालक की माँ मेरी पत्नी भी हो सकती है, या फिर कोई इसकी माँ का मेरी शकुंतला जैसी दूसरी कोई शकुंतला भी हो सकती है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यह वृत्तांत यानी वर्णन, इन्होंने जो यह घटना पूरी सुनी, इस बच्चे के बारे में सब कुछ सुना, तो उसे ज्यादा उत्कंठा हो गई और जैसे हिरण जंगल में दूर तक दौड़ता है, उसे दूर तक पानी दिखता है, वहां जाता है तो पानी और भी आगे जाता हुआ दिखता है, आगे से आगे उसको जैसे मृग यानी हिरण अपनी तृष्णा यानी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता फिरता है और उसे व्याकुल करता है। इसी तरह तेज धूप में चमकती रेत को वह पानी समझता है। मृग यानी मृग तृष्णा, जो तेज धूप गिरती है और वहां रेत होती है वो पानी जैसी चमकती है, तो हिरण को ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है, वह दौड़ता हुआ वहां जाता है तो रेत आगे चली जाती है, वहां चमकता है, ऐसे आगे से आगे उसको समझती है पानी। इसी तरह राजा दुष्यंत को भी इस कहानी में ज्यादा रस आ रहा है, वह सोचता है कि इससे आगे और कुछ मुझे जानने मिले। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। वह मोर को ले लेता है तपस्विनी के पास से कि यह मोर मुझे खूब अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओ बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? पहली तपस्विनी पूछती है कि ये बालक की बाँ यानी बाँ यहाँ से रक्षाबंधन जो रक्षा कवच होता है वह कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। जब यह नाहर यानी जब ये शेर से खेल रहा था तभी उसका रक्षा कवच नीचे गिर गया, वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुम्हें उठाकर दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे मत उठाओ, इसे मत छूना।
पहली तपस्विनी कहती है अरे अरे आप उसे छूना नहीं, क्यों, ओ इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी कहती है अरे रे हम ना बोल रहे फिर भी आपने तो इसे उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, दोनों तपस्विनी एक दूसरे के सामने आश्चर्य से देख रही है। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? पहले तो मुझे यह बताओ कि आप लोगों ने यह रक्षाबंधन उठाने के लिए हमें मना क्यों किया? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। जब इस बच्चे का नामकरण तो पता है कि जब बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार होते हैं, तभी मरीचि महात्मा, जो महान मरीचि संत थे, महात्मा थे, उनके पुत्र कश्यप ऋषि ने उनसे यह धागा दिया था। और इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। उन्होंने इस धागे की यह विशेषता है कि जब भी यह धागा अगर जमीन पर पड़ जाए तो इसके माता या इसके पिता दोनों ही को छोड़कर इस धागे को किसी को हाथ लगाने की छूट नहीं है। अगर इसका धागा गिर जाता है तो या तो इसकी माता उठाएगी या इसके पिता, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? दुष्यंत प्रश्न करता है कि अगर इसके माता पिता के अलावा अगर किसी ने यह धागा उठा लिया तो क्या हो? पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। अगर इसके माता पिता में से अगर किसी और ने यह धागा उठा दिया तो यह सांप बन जाएगा और धागा उठाने वाले व्यक्ति को डस लेगा, यानी काटता है। दुष्यंत घबरा कर पूछते कि तुमने कभी ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है? तो तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी अनेक बार, पहली तपस्विनी कहती है अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार हमने इसे देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर तब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? तभी उसे दुष्यंत राजा को पता चल जाता है कि यह मेरा ही पुत्र है, और फिर प्रसन्न हो जाता है, और फिर मनोरथ मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो फिर मैं क्यों आनंद न मनाऊं? और पर्दा खुलता है। यहाँ नाटक अधूरा है। यह अगर अपने को आगे पढ़ने की इच्छा है तो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाटक है, उसका अनुवाद वाली आगे कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ आपका पाठ 6 भरत पूर्ण होता है, और आपको मैंने कहा है वैसे ही आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है इस कहानी का। मातृभाषा में अनुवाद सबसे पहले तो शब्दार्थ लिखना है, पाठ लिखना, फिर शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद गृह कार्य में मातृभाषा में अनुवाद करना है। मैंने आपको अनुलेखन की एक नोट भी दी है। अभ्यास और स्वाध्याय विषय की नोट में स्वच्छ और सुंदर अक्षर से लिखना है। सबको पाठ में पता चल गया होगा, और 2 बार पाठ पढ़ना है। तब तक के लिए रजा लेती हूँ। बाय बाय।